राजद में भले ही मतभेद के सुर उठे हों, लेकिन 3 घंटे के महामंथन के बाद जब प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के चैम्बर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो अपनी जीत समझ रहे थे। उनका कहना था कि जो एक बार कह दिया वो बार बार दोहराऊंगा नहीं। अपनी बातों से ना पीछे हटा हूं और ना ही पीछे हटूंगा। अडिग हूं उस सच पे जिससे एतराज दुनिया को है। अडिग है उस शब्दों पे जिसकी उल्लेख रामचरितमानस और सुंदरकांड में किया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो सबको पता है। और भाजपा की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग तो मेरी जुबान काटने की बात करते हैं। आपराधिक मामले तो उन पे दर्ज होने चाहिए। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाकर विवादों में फंस गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर की आलोचना अपनों के साथ साथ जब पराये भी करने लगे हैं तो मुसीबत भी बढ़ गई है। कई जगहों पर कानूनी मुकदमे भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर घिर रहे हैं, तो दूसरे तरफ राजद के अंदर भी अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद पार्टी के कई नेता किनारा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों की निंदा हो रही है। अयोध्या में राम के जन्मभूमि पे प्रोफेसर चंद्रशेखर के जुबान काटने तक का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन बिहार में मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं और अपने लोगों से वाहवाही भी बटोर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर को खुश करने वाले उनके समर्थक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। राम के चरित्र पर सवाल आपने उठाया है वो तो जग जाहिर है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर को यह बातें समझनी चाहिए। जिस तरीके से भगवान राम की आस्था को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं उससे उनकी मुसीबत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आरजेडी की मुसीबत बढ़ने वाली है। कहीं हो ना हो जिस राम के नाम पर बीजेपी सब कुछ माफ कर देती है, उसी राम के नाम पर कहीं चंद्रशेखर की अब सरकार में कुर्सी ना चली जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कड़ा तेवर दिखाया है। नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों के लिए माफी मांगे तो जगदानंद सिंह चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए हैं। उसके बाद जेडीयू और आरजेडी में जो तल्ख तेवर है वो दिख रहे हैं। अब देखना है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर पर क्या कुछ होता है। हालांकि सुनिए, चंद्रशेखर किस तरीके से राजद दफ्तर से बाहर निकले तो अपने ही अंदाज में अपने बयान पर कायम दिखे। जो बोल दिया, जो एक बात को के बार बोलूं, एक बात को के बार बोलूं। अरे भैया एक बात को के बार बोलूं। हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं। जिस सत्य को बोला हूं वहां आ रहा हूं, खड़ा हूं। चलिए, किनको क्या बोलना उससे हमको क्या मतलब। किसने क्या कहा वो पार्टी के लोग से बताएंगे ना आपको। आप नहीं देख रहे हैं, आप देखने रहे क्या हुआ। आप देख नहीं रहे भाई, आप देखे ना। बीजेपी ने आपके इस्तीफे की मांग कर दी है। अरे बीजेपी वाला कुछ भी करे, वो तो जीवा मैंने कटवाने की बात कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमा कराओ ना आप लोग। भैया मैं जिस सत्य पर खड़ा हूँ वहाँ ये जो पहले नागपुर से चली नफरत की हवा को बंद करना है, बंद करना है।